ध्यान दीजिए इधर, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग हम बता रहे थे। इसमें पहला पॉइंट बता दिए थे, अनंत लंबाई के आवेशित तार से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। याद है ना बेटा? अब दूसरा पॉइंट इसका है, डाल दीजिएगा हेडिंग, अनंत विस्तार की मत बेटा बात न करो, समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यान दीजिएगा, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दस्ती लिया है। देखो सुनो, अगर हम मान लें क्षण भर के लिए ये अनंत विस्तार का अचालक चादर है, इसको आवेशित किया गया है, तो जब इसको आवेश देंगे तो पूरा का पूरा आवेश इसके पृष्ठों पर वितरित हो जाएगा। प्लस क्यू आवेश इस पर एक समान रूप से बढ़ गया, इधर भी आवेश है। इसी से आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु पी है, इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस आवेश के कारण, और गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करना है। गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ पर लागू होता है, याद है ना? तो इसी के समक्ष, जैसे इसके ठीक इधर आर दूरी पर बिंदु पी है ना, तो इस इधर भी साइड में भी इसी के अक्षवा पर इधर भी आर दूरी पर एक दूसरा बिंदु पी डैश ले लेंगे। तो यहाँ पर बिंदु पी डैश, यहाँ पर बिंदु पी। अब एक हम गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये इस टाइप का रहेगा। जरा एक कागज को बेटा तुम, दो भाई, ये देखो, ये जैसे मान लो ये समतल ये चादर प्लेट है, तो इससे आर दूरी पर यहाँ एक बिंदु पी है, और इससे आर दूरी पर इधर भी एक बिंदु पी डैश है। इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना किया है। ये बेलन ऐसे ही रहेगा, बात समझ रहे हो? अब इस गॉसियन पृष्ठ के कारण बिंदु P पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बात समझ रहे हो? अब तो पूरे पृष्ठ के कारण निकालना होगा ना, तो इस इधर वाले पृष्ठ के कारण यहाँ निकाल लेंगे और इधर वाले पृष्ठ के कारण यहाँ निकाल लेंगे। अब इसमें भी ध्यान देना जरा, ये वाला पृष्ठ खुला है और ये वाला भी खुला है और ये वक्राकार है, बात समझ रहे हो? ये वक्राकार पृष्ठ है और यहाँ देखो क्या ये समतल है ना? समतल बताया था उसमें नहीं, ऐसे फाई का मान निकालना। खुले पृष्ठ के कारण यहाँ ए लिखते हैं, ई डॉट डी ए, और बंद पृष्ठ में क्या लिखते हैं यहाँ पर? इंटीग्रल ऐसे करते हैं, ई डॉट डी ए। और पहले हम इसी में समझा दें तो बाद में लगवाते हैं। इधर ये प्लेट है, तो इसके आवेश के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा इधर होगी, प्लस आवेश के कारण आवेश दूर होता है। तो यहाँ इस वाले पृष्ठभाग पर क्षेत्र इधर होगा और डीए भी इधर होगा, तो दोनों के बीच का कोण कितना हुआ? 0। इसमें भी प्लस आवेश के कारण क्षेत्र की दिशा इधर होगी और डीए भी किधर होगा? इधर होगा। यहाँ भी क्या होगा? थीटा 0। लेकिन इस वाले पृष्ठ पर क्या होगा? क्षेत्र इधर रहेगा
इस पर कोई भी बिंदु ले लेंगे, अगर यहाँ एरिया, जैसे मान लो छोटा सा भाग लिया हमने इस पर, तो क्षेत्र तो इधर रहेगा, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा ऊपर हो जाएगा। तो डीए में और ई में कोण कितना, 90 अंश का, तो 90 रख देंगे यहाँ पर, ई डीए कास फाई होता है ना, कास थीटा, तो 0 आ जाएगा। फिर तो इस पृष्ठभाग के कारण 0 होगा, इसके कारण मिलेगा और इसके कारण मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अभी करके दिखा रहे हैं। कल समझाया था मैंने, आवेश रेखीय घनत्व बताया था, डेल्टा से लेमडा से दिखाते हैं, याद है ना? लेमडा बराबर क्या बताया था हमने, Q/L। लेकिन अगर ये पृष्ठ इस टाइप का रहेगा, अगर मान लो इसका क्षेत्रफल A है और इसको Q आवेश दिया जा रहा है, तो A क्षेत्रफल में वितरित आवेश Q है, तो एकांक में कितना होगा, Q/A हो जाएगा। इसे कहते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व, सिग्मा से दिखाते हैं, किससे, सिग्मा बराबर Q/A। तो थोड़ा सा लिख लो, डालिए हेडिंग ना, इसमें लिख लो बेटा जरा। माना एक अनंत विस्तार की, माना एक अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित, एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट के अचालक समतल शीट के, शीट कोई चादर कहते हैं, एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। सिग्मा ऐसे बनाएंगे, अभी जो बताया था मैंने, माना अनंत विस्तार की, माना अनंत विस्तार की एक समान, माना अनंत विस्तार की एक समान समतल अचालक चादर के निकट चादर से r दूरी पर, चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है, कैपिटल P। r दूरी पर एक बिंदु P है, r स्मॉल रहेगा बेटा, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, खड़ी भाई उसी में आगे लिखिए। माना चादर के दूसरी तरफ माना चादर के दूसरी तरफ बिंदु P के सममित, बिंदु P के सममित एक दूसरा बिंदु P डैश है। चित्र बनाकर देखिए।
वाले बेटा अभी अभी हमने बताया बेटा ये एक चादर है, गिन के प्लस मत बनाना, आवेश भी तुम लोग गिन दोगे। चादर है, प्लस क्यू कूलाम आवेश से आवेशित है। ध्यान देना, इस चादर से आर दूरी पर, कितनी दूरी है? आर दूरी पर एक बिंदु P है और चादर के दूसरी तरफ भी आर दूरी पर एक बिंदु P डैश है। समझ गया ना? अब हमने किया गया P और P डैश से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर लिया। ये है नहीं बेलन, ये रियल में ऐसा बेलन है नहीं बेटा, ये तो एक चादर है, इसी से आर दूरी पर यहाँ पर क्षेत्र निकालना। अब गॉस की प्रमेय का उपयोग करना था, इसीलिए हमने क्या किया, P और P डैश से होकर गुजरने वाला एक गॉसीय बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर लिया। अभी इसी पृष्ठ, अब ये जो बिंदु कहाँ स्थित है, इसी बेलनाकार पृष्ठ पर है और यह बिंदु भी उसी पर है। अब अगर ध्यान देना, पहले इसको लेते हैं, प्लस आवेश के कारण यहां पर जो क्षेत्र होगा, क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी E। आई पूरा क्षेत्रफल वा DA है, ऐसा पूरा क्षेत्रफल A है। जो परिच्छेद इसका है, इसका क्षेत्रफल A है। इस पर छोटा सा अगर एक भाग लेंगे तो उसका क्षेत्रफल DA होगा ना, तो उसकी दिशा किधर होगी? स्थल के लंबवत इधर, तो इधर मान लेते हैं DA है वेक्टर। वही काम इधर भी होगा, इसके कारण क्षेत्र इधर हो जाएगा E प्लस आवेश के कारण क्षेत्र की दिशा इधर होगी दूर, और DA इधर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पृष्ठ हम यहां लेंगे ऐसे, यहां पर, इसके ऊपर यहां पर कोई पृष्ठ लिया जाएगा तो DA इधर हो जाएगा बेटा, आज क्षेत्रफल इधर, तो इसके बीच का कोण क्या होगा? 90 अंश। तो 90 होगा तो वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। यहाँ समांतर है तो वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। गौर करो, कुल लिखना मतलब इसमें, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई E बराबर, उसके कारण इंटीग्रल A E डॉट DA और प्लस इंटीग्रल A E डॉट DA। अब तो हमको सबके कारण निकालना ना है, पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण। तो इस पृष्ठ के कारण 0 हो जाएगा, इसके कारण इतना और इसके कारण इतना। समझ रहे बेटा? और प्लस यहां क्या, E डॉट DA। समझ रहे हो किसके लिए है? ये किसके लिए आया?
इधर वाले पृष्ठ के लिए, और ये वाला इधर वाले पृष्ठ के लिए, और ये वाला किसके लिए है? वक्राकार के लिए। तो यहां से फाई बराबर क्या? ई डॉट डी ए का मतलब ई डी ए कास 0 होगा ना, ए डॉट बी बराबर ए डी कास थीटा। इसका क्या हो जाएगा? ई डी ए कास 0 अब प्लस इसका क्या होगा? ई डी ए कास 90 अंश। तो कुल मिलाकर फाई ई बराबर इसका कितना? कास 0 का 1 हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, ई ए हो जाएगा। डी ए का ए होता है ना बेटा, बोलो। अब प्लस इसका भी ई ए, अब प्लस इसका 0। फाई ई बराबर क्या? 2EA, समीकरण नंबर 1। अब चूंकि सिग्मा बराबर क्या? Q बटे A, समझ रहे हो? सिग्मा बराबर Q बटे में A हो जाएगा। गॉस की प्रमेय क्या है बताओ? गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्या? Q बटे एप्सिलॉन 0, या फाई ई बराबर Q के जगह पर सिग्मा इंटू ए बटे एप्सिलॉन 0। कहाँ से लिखे हैं? क्योंकि सिग्मा बराबर Q बटे में ए, यहां से लिख दिए हैं। और इसको हम समीकरण 2 कर दे रहे हैं, 1 और 2 से। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो 2EA बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0, ए से कैंसिल हो गया। तो E बराबर क्या आएगा बताओ? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ क्या लिखा जाएगा? संपूर्ण गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसको उतार लेंगे।